क्लियर है? यहाँ तक समझ आया बच्चा? चलो अब देखो हम सारी चीजें करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ पेपर स्कीम 27, 28, 29 ही है ना? हाँ बच्चा वही है, ठीक है। चलो बताओ, कह रहा हीरोन्स का फार्मूला क्या होता है। पहले समझो हीरोन्स का फार्मूला लगता कहाँ है। हीरोन्स का फार्मूला लगता है विषम बाहु के लिए। विषम बाहु के लिए यानी जहां पे आपकी तीनों भुजा दी गई हो, तीनों भुजा ए हो, बी हो और सी हो, ठीक है। तो यहां से एक यस वर्ड निकालते हैं। एस मतलब होता है सेमी पैरामीटर, या इसी को हम जानते हैं क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, ठीक है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। क्लियर हो? तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ए वाला लगेगा। आई बात समझ में? चलो, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है। 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं, परिमाप बताओ। इसी में से चारों में से कोई ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज की भुजा 9, 4, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 9, 4 और 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ परिमाप क्या होगा। इसी में से कोई आंसर है, ठीक है। हाँ सर इंग्लिश में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चा, इंग्लिश अलाउड नहीं होती है यूपीडीएलएड में, है ना। तो ध्यान से समझो, अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजा 6, 8, 10 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब होता क्या है प्यारे बच्चों, परिमाप मतलब होता है तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग, ठीक है, योग, तीनों भुजा का योग होता है। इसका मतलब समझ रहे हो कि आप ऐसे जोड़ोगे 6 प्लस 8 प्लस 10, तो 8 10 18 6 24, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। क्या वैल्यू हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ पाए आप, 24 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो? हाँ आ जाइए, इसका जवाब बताइए, इस वाले क्वेश्चन का बता दीजिए, ठीक है। कह रहा है परिमाप बताइए, अगर भुजा 9 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो और 5 सेंटीमीटर हो, तब क्या होगा। अच्छा बच्चा 18 18 18 बता रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। धीरेन्द्र जी चलिए, त्रिभुज संभव नहीं है, इसीलिए आपसे कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कैरेक्टर बनाओ, आप गधा बनते जा रहे हो, ठीक है। जो सर जी बोल दिए वह सही। आपको ये बताओ, अगर इन दोनों को जोड़ दिए और 9 बराबर हो गया 9 के, तो ऐसी कंडीशन में तो त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सवाल का आंसर होगा त्रिभुज संभव नहीं है। आपने जोड़ा और आपने तुरंत क्या कह दिया, आपने कह दिया कि जो इसका आंसर होगा ना सर, वो 18 होगा, जो इसका आंसर होगा 18 होगा। गलत बात है, ठीक है। कैसे 18 होगा, आप जोड़ तो दिए 9 4 13 5 18, लेकिन पहले त्रिभुज बनेगा, पहली ही प्रॉपर्टी है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, हाँ किसी त्रिभुज की दो भुजा का योग हमेशा 30 से छोटा होता है। कैसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, 18 नहीं होगा, ठीक। कह रहा है एक समभुज, समभुज मतलब समबाहु, समभुज मतलब समबाहु, त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। क्लियर? तब मिस दीदी को ब्लॉक करो, उनका कमेंट गड़बड़ लग रहा है। क्या कमेंट है, मैं तो देख भी नहीं रहा। सोरूसिस मैं जिंदा हूँ, अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एक थर्ड सेमेस्टर वाले, एक 70 IQ, दोनों बकलोला हैं, है ना। चलो कह रहा है यार किसी समभुज त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका परिमाप क्या होगा। अब बताओ परिमाप क्या होगा। तो ध्यान से देखो, परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग। अब तीन भुजा मतलब ऐसे 3 गुणे 5 का लो फार्मूला भी बताए हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ क्लियर, ओके, वेरी नाइस। आइए अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आधार 9 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसकी ऊंचाई क्या होगी। ध्यान से समझो यहाँ पे, यहाँ अब ध्यान से देखो, अब ये तो दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, आधार दे दिया, आप कैसे जानोगे कौन सा फार्मूला लगाना है, चलो बताओ, आप कैसे जानोगे कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो ध्यान से देखो बच्चा, आप जानोगे इस आधार की वजह से, ठीक है, कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 36, 1/2 आधार 9, ऊंचाई का मान h। ध्यान से देखो, 9 चौक को 36, 2 इधर जाके गुणा कर देगा, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो? चलो बताओ 8 सेंटीमीटर सबका आया कि नहीं आया, 8 सेंटीमीटर सबका आया कि नहीं आया, ठीक है, 8 सेंटीमीटर सबका आया कि नहीं, ठीक है। आ जाइए, अगला सवाल कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। मैं एक चीज और पूछता हूं, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बताओ, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बताओ, दोनों चीजें बतानी है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा। और ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने क्या की है, पढ़ाई है आपको। मैं आपको बताऊं, जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे ना, तो शैलेश क्लासेज आपको इंग्लिश का एक ऐसा टीचर देगा ना, कि पूरे यूट्यूब पर वैसा इंग्लिश का टीचर कोई अवेलेबल ही नहीं है, गारंटी ऑन पेपर। तो इसलिए अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में बैच लीजिएगा ना लीजिएगा, ये योर चॉइस, लेकिन एक बार ट्रायल जरूर देखिएगा कि यार बंदा पढ़ा कैसा रहा,
है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूँ ना, अगर मैं एरिया की बात कर लूँ तो हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ध्यान से देखिए 1/2 6 गुणे 8, 2 चौक को 8, 6 चौक को 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बात हो गई सर क्षेत्रफल की। किसकी बात हो गई? ये तो बात हो गई क्षेत्रफल की। हमें सिर्फ क्षेत्रफल तक नहीं, हमसे पूछा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है। ठीक है, बताओ क्या पूछा? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है। तो जब आप त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बताने जाएंगे ना, क्या बताने जाएंगे? जब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी जब आप कर्ण बताने जाएंगे ना, कर्ण बताने जाएंगे तो जानते हैं क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, या स्क्वायर हटा दीजिए, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 64 अंडर रूट 100, वैल्यू आई 10। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बात समझ आ गई कि नहीं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, नायाब त्रिपाठी जी क्या कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर लीजिए, है ना। इस मंच को पढ़ाई का ही मंच रहने दीजिए, पिया मिलन चौराहा ना बना दीजिए कि अच्छा सुनो कब मिलोगे, अरे वही शैलेश सर वाली क्लास में देखो कब क्लास लेते हैं, है ना। है ना, पढ़ने पढ़ाई का ही रहने दीजिए भाई। हाँ, चलो क्लियर। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार क्या होगा। तो देखिए आप तुरंत फार्मूला लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2, आधार का मान हमें पता भी नहीं है, आधार का मान पता भी नहीं है, ऊंचाई का मान 15 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 15 चौको 60, 4 दूना 8, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो आप लोग? चलिए बताइए, क्लियर है आप लोग? हाँ, ठीक है। सोनम रानी, क्या दिक्कत है बच्चा? है ना, किसी समभुज त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसकी ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए फार्मूला वो हर बच्चा बता लेगा जिसे मैंने पढ़ाया है ना, अभी जस्ट पढ़ा के आ रहा हूं। या मिलन चौराहा शैलेश क्लासेज। दीपक जी प्रणाम भैया, नहीं गलत बात है ना, आप लोग ऐसी हरकतें मत किया करिए। ठीक है, हाँ, कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या होगी। अब ध्यान से देखो, ऊंचाई h बराबर होता क्या है? कर्णिम 3/2 इंटू भुजा। ठीक है, ये हो जाएगा कर्णिम 3/2 इंटू भुजा मतलब 10, 2×5 = 10, वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 कड़ी में 3 क्या सेंटीमीटर, कितना? 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। क्लियर? करेक्ट हो? कितना आ जाएगा? 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, आप लोग झगड़ा भी करते हैं भाई, गजब इंसान है आप लोग लड़ाई भी करते हैं। अच्छा, इस चैनल पे आना, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा है। हाँ, चलो ठीक है। तो कह रहा है आयत की विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं। अब हम आ गए आयत की परिभाषा पे। ठीक है, चलिए अब हम किस पे आ गए? आयत की परिभाषा पे। ध्यान से देखिए, आयत किसे कहते हैं बच्चा, तो ध्यान से सुनो, एक ऐसा चतुर्भुज, अब परिभाषा में लिखाऊंगा नहीं, याद करना, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो। दो चीजें हो, एक बराबर हो एक समांतर हो, तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का हो, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग आयत कहते हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। कैसे चतुर्भुज को आयत कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश हो, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, आयत में अगर ये भुजा L ले लूं, ये भुजा B ले लूं, तो तीन चीजें बनती हैं। पहला बनता है परिमाप। क्या बनता है बच्चा? परिमाप बनता है। परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस, ठीक है। फिर क्या बनता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर क्या आता है? अगर मैं ऐसे कार्नर से कार्नर मिला दूं ना, इसे कहते हैं विकर्ण, डी, या जिसे आप लोग क्या कहते हैं? विकर्ण कहेंगे, विकर्ण। विकर्ण बाबू पता है क्या होता है? ये होता है अंडर रूट, ठीक, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक बातें क्लियर हो गई? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात समझ में आ गई? तो आयत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बताओ? ठीक है, बताओ, यहां तक बातें क्लियर हो गई? ठीक है, आइए सवाल कर लेते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत सुंदर से पढ़िए। ठीक है, आप इसका पूरा पीडीएफ आप लोग लगा लीजिएगा, शैलेश क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए? शैलेश क्लासेज। ठीक है,
एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फ्री नोट्स वाले सेक्शन में जाइए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ध्यान से देखिए, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आपकी एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 8 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि देखो 12 बटे 98, एक बार सेंटीमीटर यहाँ है, एक बार यहाँ है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, हाँ वेरी नाइस, ठीक है। आइए, कहते हैं एक आयत की लंबाई 15 है, चौड़ाई 5 है, तो उसका परिमाप क्या होगा, फटाफट बताइए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 15 और 5 है, तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, क्या एक लोग कह रहे हैं सर घर पर भी डिजिटल बोर्ड लगवाए हैं क्या, एक लोगों का कमेंट है। हाँ भाई देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपकी मोहब्बत है यार, नहीं तो लोग एक लगवाते हैं, ठीक है, उखड़वा देते हैं, मंगनी कर लेते हैं, फिर बेचना पड़ जाता है, नहीं चलवा पाते। आप लोग प्यार दिए हैं, तो यहाँ एक ही नहीं लगा है जी, कई लगे हैं। ठीक है, इलाहाबाद में 5 लगे हैं, आजमगढ़ में 2 लगे हैं, ठीक है, और लखनऊ में भी 1 लगा है, कानपुर में 1 है, बहुत सारे हैं। ठीक है, पूरा एक टीम काम कर रही है इस पे, है ना। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है एक आयत की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई 5। अभी पता है मैं आपको बताऊं, डिजिटल बोर्ड का भी बड़ा स्कैम चल रहा है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, या 1-2 दिन में मैं भी इस बात पे वीडियो लाऊंगा ना, कि डिजिटल बोर्ड कैसे लोगों को बर्बाद कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी, बहुत अच्छे अच्छे बेचारे टीचर बर्बाद हो गए, पैसा लगा लगा के, लगवाए, उखाड़े, बेचना पड़ गया। मैं जैसे ही आप लोग पेपर दे लेंगे ना, तो थोड़ा सा मैं आपको एक चैनल बना के अंडरस्टैंडिंग दूंगा, समझ दूंगा इन सारी चीजों की, कि कैसे बिजनेस में स्कैम चलता है। ठीक है, फिलहाल वो बात की बात है, वो आफ्टर एग्जाम हम करेंगे, है ना। कह रहा है एक आयत की लंबाई 15 और चौड़ाई 5 है, तो उसका परिमाप क्या होगा। देखो परिमाप बराबर होता क्या है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 2 15 प्लस 5, ठीक है, तो 2 गुणे 20, वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। एक बार आपका पेपर खत्म हो जाए, फिर हम लोग पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि धूप में निकलो घटाओं में नहा करके देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा करके देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा करके देखो। तो जब आप थोड़ा सा अपनी किताब से हटेंगे, थोड़ा सा सोशल नॉलेज लेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से जानेंगे ना, तो जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, मेरी एक ब्रांच काकादेव में भी है, ठीक है, वहां पे टीम लीड कर रही है। ठीक है, तो कानपुर में भी एक ब्रांच है काकादेव में। ठीक है, जल्दी वहां पे मुलाकात में करूंगा आफ्टर आपके एग्जाम। ठीक। वर्ग की परिभाषा क्या है, अब ध्यान से देखो, वर्ग की परिभाषा पे बात करते हैं। देखो ये है आपका वर्ग। अब वर्ग के साथ क्या केस होता है, यहाँ पे एक ही केस नहीं है। पहली बात, इसकी चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, आमने सामने की भुजा समांतर होनी चाहिए, और प्रत्येक अंतःकोण आपका 90 अंश होना चाहिए, प्रत्येक अंतःकोण आपका 90 अंश होना चाहिए। तो 4 समान भुजाओं और आमने सामने की समांतर भुजाओं, आमने सामने की समांतर भुजाओं, ठीक है, आमने सामने की भुजा समांतर हो, चारों भुजा समान हो, और उसके चारों अंतःकोण 90 अंश के हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब ध्यान से देखो, चारों भुजा समांतर है, तो आइए फार्मूला नोट करते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है भुजा कड़ी में 2। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो एक भुजा का स्क्वायर होता है, और एक होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। बात समझ में आ गई। तो ऐसी 4 फार्मूले होते हैं, याद रखिएगा। कह रहा है यदि किसी वर्ग का विकर्ण 14 कड़ी में 2 है, तो उसकी भुजा बताओ, और मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, उसका क्षेत्रफल बताओ। दोनों क्वेश्चन बताइए फटाफट। क्या, वर्ग का विकर्ण बताइए, और क्या बताइए, उसकी भुजा बताइए। ठीक है, कानपुर तो देखुआरी हो रहा है, क्या देखुआरी हो रहा है शर्णिमा। हाँ ठीक है, सर जी टाइम टेबल चेंज होगा क्या, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चलिए हम उस पर कल बात कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 14 कड़ी में 2 है, उसकी भुजा क्या होगी और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखुआरी कानपुर में नहीं हो रहा है, देखुआरी लखनऊ में करवानी है। ठीक है, परेशान मत होइए, विकास जी जरूर हम लोग काम करेंगे। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे, तो देखिए एक तो सबसे पहला तरीका क्या है, देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है। ठीक है, विकर्ण बराबर होता है भुजा कड़ी में 2। अब ध्यान से देखिए, विकर्ण का मान कितना है, 14 कड़ी में 2 बराबर भुजा कड़ी में 2, भुजा कड़ी में 2, कड़ी में 2 कड़ी में 2 कट गया, भुजा बराबर क्या आ गया, 14, भुजा बराबर क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यानी 14 कड़ी में 2 का स्क्वायर बटे 2। 14 का स्क्वायर 196, कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बटे 2, 2 2 से कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है बच्चा, हाँ क्लियर है।
ठीक है, चलिए बताइए आया कि नहीं आया समझ में। तुमसे मिलकर ये जाना है, होता ये दिल क्यों दीवाना है, तय कर लिया तुझे पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है ना। तो एक बार मंजिल मिल जाए, एक बार लक्ष्य मिल जाए, एक बार आपका एग्जाम हो जाए, उसके बाद हम लोग बताते हैं आपको, है ना। हाँ, चलिए आगे थोड़ा सा सवाल अच्छा है, देखिए कह रहे किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या है, दो गुनी है। किसी आयत की लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई की दो गुनी है। अगर क्षेत्रफल 242 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए चौड़ाई क्या होगी। क्लियर है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनो। अरे भाई थोड़ा सा हंस लिया करो ना, ठीक है। उफ, आहा, है ना। हाँ चलो, तो ध्यान से मेरी बात को समझो। पहले आप क्या कह रहे हैं, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी। देखो, माना चौड़ाई बराबर एक्स। अब पता है जैसे मैं चौड़ाई एक्स मानूंगा ना, पता नहीं कितने लोगों के दिल के दर्द खुल जाएंगे वो वाले, हाँ, कि दर्द दिलों के कम हो जाते अगर मैं और तुम हम हो जाते, है ना भाई। नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्स को छोड़ो, बाकी भी 26 अल्फाबेट हैं, उसमें से कुछ ट्राई करो। चलो, तो ध्यान से मेरी बात को सुनो। माना चौड़ाई बराबर एक्स, तो लंबाई बराबर इसका दो गुना, यानी 2x। लंबाई बराबर 2x। अब ध्यान से देखो, तो अब मुझे बताओ लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गई। अब मैं आपसे पूछूं क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, x इंटू 2x। ये वैल्यू हो जाएगी 242 बराबर 2x स्क्वायर। दो से काट दीजिए, x स्क्वायर बराबर 121, तो x बराबर 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर, तो x यानी चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई आप माने थे, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ, क्लियर। सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत मारेंगे सविता कुशवाहा जी, कह रहे इससे भी कठिन आता है ना। ऐसे नहीं कह सकते ऐसे नहीं आते, इससे भी कठिन आता है, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है गुरु जी। चलिए, कह रहा किसी आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, परिमाप 120 सेंटीमीटर है ना। चलिए, तो ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, परिमाप 120 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका चौड़ाई क्या होगा। तो ध्यान से देखो, आपको क्या करना है। परिमाप बराबर होता क्या है, परिमाप बराबर होता है दो लंबाई धन, क्या होता है परिमाप बराबर दो लंबाई धन चौड़ाई। अब परिमाप है कितना, 120, दो लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है पता नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब दो से एलिमिनेट करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 60 बराबर 40 प्लस बी, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40, 60 माइनस 40, यानी बी बराबर 20 क्या सेंटीमीटर। बी बराबर क्या, 20 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए समझ आ गया, ये सवाल समझ आया। हाँ, अब देखिए ये जो बच्चे आज इस सेशन को देख रहे होंगे ना, ये 200 क्वेश्चन वन नंबर है, मतलब ये आज 200 नहीं, इससे पहले पार्ट वन आपको पढ़ाया गया है। क्या किया गया है, पार्ट वन आपको पढ़ाया गया है, ये है पार्ट वन। अगर पार्ट वन नहीं देखे हैं तो ये पार्ट वन जरूर देखेगा। पार्ट वन पार्ट बी दो वीडियो देख लो, आप डीएलएड में पास हो जाएंगे, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा। और आप ऐसे समझ लो कि 5 दिन में 1 लाख बच्चे देखे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जूम करके, ठीक है। 5 दिन में कितना देखे, 1 लाख लोग देखे हैं। इसका मतलब समझो, ये देखो, ठीक है, 1 लाख लोग देखे 5 दिन में। इसका मतलब कहीं ना कहीं, और सिर्फ 5 दिन में, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, कितने दिन में, सिर्फ 5 दिन में 1 लाख लोग देखे हैं, ठीक है। शिक्षण अधिगम 7 दिन में 1,37,000। तो एक पार्ट इससे काम नहीं चलेगा, ये पार्ट 2 है, और ये पूरी पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, शैलेश क्लासेज एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और जब शैलेश क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। आपका ये दूसरा पार्ट है, बहुत अच्छे से आप सारी चीजों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे और कर पाएंगे, ठीक है। अच्छे सवाल से लेके, ठीक है, बेसिक से लेके नेक्स्ट लेवल तक। चलिए, कह रहा है किसी आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या हो। अब ध्यान से देखिए, आयत का विकर्ण पूछ दिया। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण मतलब समकोण त्रिभुज का कर्ण, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का। किसका किसका स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बस समझ, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई। वरुण चौहान, आई एम डिप्रेस्ड। क्यों भाई, क्यों डिप्रेस हो गए आप। तो ध्यान से समझिए, विकर्ण मतलब 25 का स्क्वायर, लंबाई पता भी नहीं है, चौड़ाई 15 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 625 माइनस 225 इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर, यानी 400 इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400, और जैसे ही आपने अंडर रूट लगाया ये वैल्यू आ जाएगी कितना, 20 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए मुझे बताइए समझ आ गया, मुझे बताइए समझ आ गया, 20 सेंटीमीटर समझ आया, क्लियर हो। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलिए